हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं अब अपना नया लेक्चर। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इलस्ट्रेशन करने हैं। कंसेप्चुअली हम सारा चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। मैं प्रैक्टिस में कुछ इलस्ट्रेशन कराता जाऊंगा बेटा, होमवर्क देता जाऊंगा। अगले 2 से 3 लेक्चर में बिल्कुल चैप्टर फिनिश कर रहे हैं। लो बेटा, हमने शायद इलस्ट्रेशन 19 तक रेगुलर कर लिए हैं बेटा। बिल्कुल जी, हमने इलस्ट्रेशन नंबर 19 तक सब इलस्ट्रेशन बिल्कुल रेगुलर कर लिए हैं बेटा। अब हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 20 की। तो बेटा आज मेरा टारगेट है 21, 22, 23, जितना भी हो जाए, जितना मैक्सिमम हो जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटा 23 तक हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलो देखते हैं कितना हो पाता है। तो हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 20 की। मैं जल्दी से पढ़ता हूँ। कहता है, पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। प्रोप्राइटर विड्रीव फॉर हिज पर्सनल यूज कैश ₹20,000 एंड गुड्स वर्थ ₹10,000। मेरे प्यारे बच्चों, प्रोप्राइटर ने ड्राइंग्स की हैं, कैश निकाला है 20,000 रुपये और गुड्स निकाले हैं 10,000 रुपये। टोटल 30,000 रुपये की ड्राइंग्स की है। कंबाइंड एंट्री होगी, आपको पता है। सेकेंड पॉइंट, गुड्स फॉर 50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी, सेल्स प्राइस 60,000। बेटा ये सेल्स प्राइस देना सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करना है। कहता है आपने 50,000 रुपये के गुड्स खरीदे, 60,000 रुपये के आप बेचते, सेल्स प्राइस 60,000 रुपये है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, सेल्स प्राइस 60,000 है, बेचे थोड़ी आपने। कहता है आपने वो गुड्स चैरिटी में दे दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, परचेजेस कितनी कम हुई? 50,000 के खरीदे थे, 50,000 की परचेजेस कम हो गई बेटा। क्या इसका सेल प्राइस से कोई लेना देना है बेटा? कोई लेना देना नहीं है इसका सेल प्राइस से। चलो जी आगे बढ़ते हैं। कहता है गुड्स वर्थ ₹25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो बेटा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपने कर दिया और उसमें भी गुड्स बांट दिए बेटा। परचेजेस का इफेक्ट फिर कम करना है आपको। कहता है गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कैश वर्थ ₹20,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। बेटा लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई है। 50,000 रुपये के गुड्स चले गए हैं और 20,000 रुपये का कैश चला गया। ठीक है जी बेटा, कॉम्बो एंट्री होगी। एंड फिफ्थ वन कहता है गुड्स वर्थ ₹1 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट। मेरे प्यारे बच्चों, 3 जर्नल एंट्री यहाँ पर होगी पॉइंट नंबर 5 की। सबसे पहले बेटा लॉस हो जाने की, उसके बाद बेटा क्लेम एडमिट होने की और उसके बाद बेटा क्लेम एक्सेप्ट होने की। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 20 की। सिंपल जर्नल एंट्री है। लो बेटा फटाफट से फॉर्मेट रेडी करो। इलस्ट्रेशन नंबर 20। लो बच्चों फटाफट से बात करते हैं बेटा। बाबू पहली जर्नल एंट्री है। कहता है प्रोप्राइटर विड्रीव फॉर हिज पर्सनल यूज कैश 20,000 एंड गुड्स वर्थ ₹10,000। बेटा ड्राइंग्स की है और ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल के इफेक्ट को कम करती है और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है बेटा। अगर इसका इफेक्ट कम करना हो तो बेटा आपको डेबिट करना पड़ेगा। बाबू आपने कुछ पैसा कैश निकाला है, बिजनेस से कैश जा रहा है। अगर बिजनेस में कैश आता तो कैश हमेशा डेबिट होता, जा रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों कैश क्रेडिट होगा। लो प्यारे बच्चों आगे बढ़ो। बेटा बिजनेस से गुड्स भी जा रहे हैं, बिजनेस में गुड्स आते हैं, आप परचेजेस को डेबिट करते हो। बेटा गुड्स जा रहे हैं तो आप परचेजेस को क्रेडिट कर रहे हो, इफेक्ट कम कर रहे हो। लो बेटा 20,000 का कैश गया और 10,000 रुपए के गुड्स चले गए। That means total drawings is 30,000 rupees being drawings made. लो बच्चों बढ़ो आगे। सेकेंड जर्नल एंट्री आपको कहता है बेटा गुड्स फॉर 50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी, सेल्स प्राइस 60,000। मेरे प्यारे बच्चों आपने कहता है 50,000 रुपये के गुड्स चैरिटी में दे दिए, दान में दे दिए, जबकि अगर आप बेचते तो 60,000 का बेचते।
बेटा आपने 50,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं, बेचते तो 60,000 का बेचते ना, बेचा तो नहीं बेटा, इसको आपने दान में दे दिया। अब दान कभी प्रॉफिट में नहीं किया जाता, ये मत कह देना दान में दे दिया मैंने 60,000 रुपए का। बेटा जब खरीदा ही बाबू आपने 50,000 का था, अगर वो सब दान भी कर दिया तो बेटा आपने 50,000 का दान कर दिया। ये कोई बेच नहीं रहे हो सामान बेटा जो प्रॉफिट कमाओगे, दान कभी प्रॉफिट के लिए नहीं करता है कोई इंसान। तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या कर रहे हो, चैरिटी एक एक्सपेंस है मेरे प्यारे बच्चों, और चैरिटी को आप डेबिट कर देना जैसे सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते। बाबू नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल बोलता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं बेटा, तो चैरिटी भी डेबिट होगी। और चैरिटी में गुड्स गया है, अगेन बेटा आपको गुड्स का इंपैक्ट कम करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों परचेसेस को क्रेडिट कर दो। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी अमाउंटेड टू ₹50,000। लो बेटा बढ़ते हैं आगे, ट्रांजैक्शन नंबर 3। बेटा गुड्स वर्थ ₹25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। बेटा फ्री में सैंपल बांट रहे हो, गुड्स का सैंपल बांटना बेटा यानी कि काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। बेटा एड अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, बेटा नगद करते तो जेब से कैश चला जाता यहां पर, लेकिन आप गुड्स बांट रहे हो बेटा, अगेन परचेजेस के इंपैक्ट को कम करना है। टू परचेज अकाउंट कितने रुपए बेटा, अमाउंटेड टू ₹25,000। being goods given as free sample। चलो जी बढ़ो आगे। बेटा फोर्थ पॉइंट में बोलता है गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कैश 20,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। बेटा एम्प्लॉय ने चोरी कर ली, चोरी करने से मेरा नुकसान हो गया और सारे लॉसेस डेबिट होते हैं बेटा। लो जी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। मेरे प्यारे बच्चों आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में इन्हीं सब चीज़ों का मैंने डिस्कशन किया है, तो इसी वजह से इतनी पेन नहीं है इन जर्नल एंट्री में बेटा, बहुत इजी पड़ रही है मुझे। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, गुड्स भी गया और कैश भी गया। बेटा गुड्स गया तो परचेसेस को क्रेडिट कर दिया और कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर रहा। बेटा गुड्स जा रहे हैं 50,000 रुपए के और कैश 20,000 रुपए का, यानी कि बेटा टोटल जो आप बाबू चोरी की अमाउंट लिख रहे हो लॉस बाय थेफ्ट वो 70,000 की चोरी है। 50,000 के गुड्स गए, 20,000 का कैश गया। बीइंग लॉसेस इंकर्ड ड्यू टू थेफ्ट, लॉसेस हो गए बेटा चोरी की वजह से। लो प्यारे बच्चों हमने 4 ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज कर दिया। 5th ट्रांजैक्शन में बेटा 3 जर्नल एंट्री है, मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं 5th जर्नल एंट्री रब करके करता हूं। अभी मेरे को स्पेस की रिक्वायरमेंट है 5th ट्रांजैक्शन के लिए, तो मैं बेटा इसको रब कर देता हूं। बाबू वैसे ये क्वेश्चन आप अगर अब 5th वाली ट्रांजैक्शन मुझे पोस्ट करके करेंगे बेटा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये तो खैर सिंपल ट्रांजैक्शन थी, ये तो आप वैसे ही भी कर लेते। 5th ट्रांजैक्शन करने में बहुत ही मजा आता है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है। लो प्यारे बच्चों लो जी बेटा 5th ट्रांजैक्शन बोलता है गुड्स वर्थ ₹1 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% ऑफ द अमाउंट। मेरे प्यारे बच्चों 1 लाख रुपए के गुड्स जलकर राख हो गए। कह रहे हैं ना बेटा गुड्स वर्थ ₹1 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 1 लाख रुपए के गुड्स आग में जलकर खाक हो गए बेटा। क्या नुकसान हो गया? बिल्कुल नुकसान हो गया। सारे लॉसेस का क्या करते हैं बेटा? हमेशा डेबिट करते हैं, आज भी कर दो बेटा। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। क्या हुआ बेटा? गुड्स जल गए। मेरे प्यारे बच्चों परचेजेस कम हो गई, परचेज के इंपैक्ट को कम कर दो। टू परचेज अकाउंट बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर,
वर्थ रुपीज 1 लाख, वर्थ रुपीज 1 लाख। और क्या हुआ बेटा बिजनेस, बेटा और क्या हुआ है बाबू, और कहता है कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% ऑफ द अमाउंट। बेटा क्लेम एडमिट हुआ पहले और फिर बाद में मिला है बेटा। कंपनी एडमिटेड, कंपनी ने माना, यानी कि बेटा आपने कहीं ना कहीं क्लेम फाइल किया होगा। बाबू जब आपने क्लेम फाइल करा तभी तो कंपनी ने माना। तो बेटा क्लेम फाइल करने की एंट्री क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? क्लेम जब आप फाइल करते हो तो आप मानते हो मेरे तो कुछ लॉसेस ही नहीं हुए, और आप इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना लेते हो। याद करो लास्ट लेक्चर में इसकी बहुत चर्चा की है मैंने। तो बेटा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, आपने डेटर बना लिया इंश्योरेंस कंपनी को टू लॉस बाय फायर अकाउंट। बेटा आप तो मान रहे हो पहले आपने 1 लाख के लॉसेस दिखाए, जैसे ही बेटा आपने क्लेम फाइल करा आपने लॉसेस को बुक से खत्म कर दिया, आपने कहा कुछ लॉस नहीं हुआ, और आपने डेटर बना लिया इंश्योरेंस कंपनी को कि इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख रुपए दो मुझे, इंश्योरेंस कंपनी मुझे 1 लाख रुपए दो, बीइंग क्लेम फाइल्ड। मेरे प्यारे बच्चों आपने क्लेम फाइल कर दिया है, और कहता है इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया और बेटा 60% अमाउंट दे दिया आपको। मेरे प्यारे बच्चों आप मांग रहे हो 1 लाख रुपए और इंश्योरेंस कंपनी कह रही है मैं 60% दे रही हूं, यानी कि 60,000 रुपए दे रही हूं। बेटा जो आ रहा है फटाफट से डेबिट कर दो, कैश आ रहा है बेटा जितना आ रहा है डेबिट तो करो। लो मेरे प्यारे बच्चों हमने कैश को डेबिट कर दिया 60,000 से। मेरे प्यारे बच्चों आपने इंश्योरेंस कंपनी को 1 लाख से डेबिट किया हुआ है, ये मानते हुए कि इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 लाख रुपए देगी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कहा 60,000 मिलेंगे, बस खत्म कहानी। तो मेरे प्यारे बच्चों इंश्योरेंस कंपनी को पूरी जिंदगी बुक में खड़े रखने का कोई फायदा नहीं, खत्म करो। आपने बेटा इंश्योरेंस कंपनी को 1 लाख रुपए से क्रेडिट कर दिया, बुक से खत्म कर दिया। बाबू क्या नुकसान हुआ? बिल्कुल नुकसान हुआ। 60,000 रुपए मिले 1 लाख रुपए में से, तो कितना नुकसान हो गया बेटा? 40,000 का। और आपको पता है यहां नुकसान का नाम क्या लिखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बीइंग क्लेम रिसीव्ड। लो जी इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया है बेटा। ग्रैंड टोटल कर लेना बेटा, मैंने पिछली ट्रांजैक्शन रब कर दी है, मुझे नहीं पता टोटल क्या आने वाला है। तो प्यारे बच्चों यहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 20 हमारा फिनिश हो जाता है। बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 21 की जल्दी से। कहता है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत ब्रॉस। तो बेटा हरप्रीत और उसके ब्रदर कुछ बिजनेस करते हैं, फर्म नेम इज हरप्रीत ब्रॉस। हमने बेटा जर्नलाइज करना है ट्रांजैक्शन को इनकी बुक्स में। कहता है 10,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेट। तो मेरे प्यारे बच्चों रोहित कहीं ना कहीं हमारा डेटर होगा, कहता है आज बैड डेट हो गया, कोई नहीं कर देंगे एंट्री। गुड वर्थ रुपीज 20,000 वर यूज्ड बाय द प्रोपराइटर, दैट मीन्स ड्रॉइंग्स। बेटा ड्राइंग में गुड्स इस्तेमाल करे हैं बेटा 20,000 रुपए के प्रोपराइटर ने, ठीक है जी। कहते हैं चार्ज डेप्रीसिएशन एट द रेट 10% पर एनम फॉर 2 मंथ ऑन द मशीनरी कॉस्टिंग 3 लाख। बेटा डैप चार्ज करना है मशीन पर, हमें बहुत अच्छे से आता है, अभी कर लेंगे बेटा चार्ज। डी पॉइंट कहता है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 15 लाख एट 6% पर एनम फॉर 9 मंथ। तो मेरे प्यारे बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लेंगे हम। आगे बोलता है राहुल who owed us 20,000 became insolvent and a final dividend of 60 पैसा in a rupees received from his estate by check। बेटा राहुल जिससे आपने 20,000 रुपए लेने थे आज दिवालिया हो गया, और मेरे प्यारे बच्चों जब फाइनल अमाउंट की बात करें तो 60 पैसा इन रुपी मिला है आपको। कहता है बेटा वो भी मिला है चेक से, ठीक है जी बेटा देखते हैं। कहता है गुड्स कॉस्टिंग 80,000 सोल्ड टू मोहन फॉर 1 लाख। बेटा दैट मीन सिंपल सेल्स ट्रांजैक्शन है 1 लाख रुपए की। तो कोई नहीं बेटा सारी ट्रांजैक्शन हमने पहले कहीं ना कहीं पढ़ी है, आप मुश्किल बनाने की कोशिश कर सकते हो लेकिन मुश्किल बन नहीं सकता। बेटा क्वेश्चन ओछी हरकतों पर उतर आया है। बाबू कैलकुलेशन मुश्किल करने की कोशिश की जा रही है, कभी 2 मंथ बोलता है कभी 9 मंथ बोलता है, क्या इससे क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं बेटा। जैसी क्वेश्चन हरकतें कर रहा है ना ऐसी हरकतों से अगर क्वेश्चन मुश्किल होने लगते ना बेटा फिर तो पता ही नहीं क्या हो जाता। हमने सारी ट्रांजैक्शन पढ़ी है बेटा और सारी हम ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज कर सकते हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं है हमारे को। लो बेटा
फटाफट से हम इलस्ट्रेशन नंबर 21 कर रहे हैं। सबसे पहले फॉर्मेट, लो जी मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली एंट्री कहता है 10,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेट। 10,000 रुपए आपने रोहित से लेने हैं बेटा, कहता है आज बैड डेप्ट हो गए। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये सोचो क्या रोहित ने मुझे ऐसे ही देने हैं क्या बेटा? कहीं ना कहीं बेटा मुझसे उधार गुड्स खरीदा होगा तभी तो लेने हैं बेटा। यानी कि बेटा रोहित कभी ना कभी आपने डेटर बनाया होगा बेटा, और आज कहता है वो बैड डेप्ट हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन आपने रोहित को डेटर बनाया होगा एंट्री क्या करी होगी? रोहित टू सेल्स, यही तो एंट्री करी होगी बेटा, रोहित टू सेल्स की रोहित तेरे से पैसे लेने हैं 10,000 रुपए। अब बेटा आज वो बैड डेप्ट हो गया, क्या पूरी जिंदगी उससे पैसे आने वाले हैं? नहीं आने वाले बेटा। तो रोहित को बुक से खत्म करो बेटा, पहले डेबिट किया होगा बेटा, आज क्रेडिट कर दो, बुक से खत्म कर दो। ठीक है जी, कर देंगे। डेबिट किसको करें बाबू? सारे लॉसेस डेबिट होते हैं, कोई बात ही नहीं कहने की, कितनी बार बोल चुका हूं। यहां पर भी डेबिट कर दो। क्या 10,000 का नुकसान हो गया? बिल्कुल, रोहित ने मना कर दिया, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा बेटा। जब बैड डेप्ट हो ही चुके हैं बेटा तो लॉसेस हो ही चुके हैं, डेबिट कर दो। लॉस का नाम है बैड डेप्ट अकाउंट। तो बेटा बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रोहित 10,000 रुपए। रोहित को बुक से खत्म कर दिया बेटा, पैसे खत्म हो गए, लॉसेस हो गए। being debtor became bad। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा एक डेटर था बेटा, आज वो बैड हो गया, दैट मीन्स इट इज अ बैड डेट अकाउंट। तो बेटा बैड डेट हो गए हैं हमारे डेटर, पैसे मर गए हैं 10,000 रुपए। चलो जी मेरे प्यारे बच्चों बढ़ो आगे। सेकेंड ट्रांजेक्शन बोलती है गुड वर्थ ₹20,000 वर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर। बेटा 20,000 रुपए के गुड्स प्रोप्राइटर ने यूज कर लिए। दैट मीन्स बेटा जब अगर कुछ नहीं का तो पर्सनल यूज के लिए करे होंगे, वरना ये ऐसी स्टेटमेंट मुझे देता ना कभी भी। बाबू ड्रॉइंग्स कर ली है डेटर ने 20,000 रुपए के गुड्स की। तो बेटा ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होती है, कैपिटल के इंपैक्ट को कम करते हैं हम। बाबू गुड्स परचेज करते तो परचेजेस को डेबिट करते। गुड्स बेटा हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस से जा रहे हैं तो हम परचेजेस को क्रेडिट कर रहे हैं। तो बेटा टू परचेजेस अकाउंट बीइंग ड्रॉइंग्स मेड लो बच्चों, बाबू कितने की ड्राइंग्स कर ली आपने? 20,000 रुपए की। प्रोप्राइटर ने 20,000 रुपए के गुड्स यूज कर लिए बेटा बिजनेस के। चलो जी मेरे प्यारे बच्चों बढ़ो आगे। कहते हैं चार्ज डेप्रीसिएशन एट द रेट 10% पर एनम फॉर 2 मंथ ऑन अ मशीनरी कॉस्टिंग 3 लाख। बाबू देखो ऐसी चीजों से क्वेश्चन मुश्किल बनता नहीं, कोशिश जितनी मर्जी की जा सकती है। कहता है 3 लाख की मशीनरी है, डेप्रीसिएशन का रेट है 10% पर एनम। मेरे प्यारे बच्चों इस चीज पे मेरा एनालिसिस हल्का सा। बेटा देखो पर एनम वर्ड ये बताता है पूरे साल का डेप्रीसिएशन 10% है, और इसने कहा बेटा 2 महीने का डेप्रीसिएशन लगाना है। जैसा ये चाहता है बेटा वैसा कर दो। मेरी इतनी अथॉरिटी नहीं मैं कि क्वेश्चन को सुपरसीड कर जाऊं, क्वेश्चन मुझसे बहुत बड़ा है बेटा, ठीक है ना। आपकी इतनी अथॉरिटी नहीं आप क्वेश्चन को सुपरसीड कर जाओ। तो बेटा क्वेश्चन में जो मैटर लिखा उसको प्रायोरिटी दे दो। उसने कहा 2 मंथ का निकालना है, तो मेरे प्यारे बच्चों घबरा क्यों रहे हो, 2 महीने का निकालो ना। बाबू 10% साल का डेप्रीसिएशन का रेट है, 10% पर एनम मतलब पूरे साल का रेट। अगर साल का डेप्रीसिएशन लगाना होता तो 10% लगा देता, लेकिन इसने कहा 2 महीने का लगाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं 2 महीने का लगा रहा हूं 2/12। बेटा 2 महीने आउट ऑफ पूरा साल मतलब 12 महीने। तो बेटा मैंने 2 महीने का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लिया है। लो बेटा कितना आ रहा है 2 महीने का डेप्रीसिएशन? 5,000 रुपए। बेटा 2 महीने का डेप्रीसिएशन आ रहा है 5,000 रुपए। रही बात जर्नल एंट्री की, बाबू डेप्रीसिएशन हमेशा एसेट की वैल्यू को कम कर देता है। डेप्रीसिएशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को कम करना। बेटा फिक्स्ड एसेट्स या कोई भी एसेट हो हमेशा डेबिट होती है।
जब उसकी वैल्यू कम करनी है बेटा साइड अपोजिट करनी है, सिंपल सी बात बोलूं तो मेरे प्यारे बच्चों कर दो ना साइड अपोजिट, कर दो क्रेडिट साइड। क्या है बाबू? एसेट का नाम है मशीन। लो बेटा टू मशीन। बाबू एसेट को कम करना है मुझे, फिक्स एसेट्स की वैल्यू में डाउनफॉल हुआ है, उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एसेट डेबिट होती है, कम करने के लिए बेटा मैंने क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसको करूं मेरे प्यारे बच्चों? सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। डेप भी तो एक एक्सपेंस है, कर दो डेबिट बेटा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन बीइंग डेप चार्ज्ड, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड अमाउंटेड टू ₹5,000। सबसे पहले मैंने कैलकुलेशन ही की थी बेटा। लो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपको बोलता है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹15 लाख एट 6% फॉर 9 मंथ। मेरे प्यारे बच्चों मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। कैपिटल दी हुई है 15 लाख रुपए और आपको बोलता है 6% पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल का। पूरे साल का इंटरेस्ट होता तो बेटा 6% होता, लेकिन इसने कहा 9 मंथ का निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों करने दो क्वेश्चन को, अच्छी हरकतें आप निकालो। 9 मंथ का यही कर सकता है क्वेश्चन, इससे मुश्किल क्या कर सकता है बेटा? उससे मुश्किल नहीं बन रहा है बेटा, तो ये ओछी हरकतें कर रहा है बेटा क्वेश्चन। लो प्यारे बच्चों क्या मैंने कैलकुलेट करा? बाबू मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये आ रहा है 67500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 67500। जर्नल एंट्री याद कराओ बेटा। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग चीज है। बिजनेसमैन ने आपके अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करी और आप ब्याज दे रहे हो। आपके लिए बेटा जैसे बाकी सारे खर्चे हैं वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक्सपेंस है। लो जी सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, याद करो बेटा मैंने इसकी चर्चा की हुई है। क्या मुझे नगद देना है? क्या लिख दूं टू कैश? नहीं बेटा, प्रोपराइटर को हम नगद कुछ नहीं देते, ना ही उससे लेते। अगर उसको कुछ देना होता है तो उसकी कैपिटल को बढ़ा देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों टू कैपिटल अकाउंट, मैं कैपिटल को बढ़ा रहा हूं। अमाउंटेड टू ₹67500, 67500 बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अलाउड, being interest on capital allowed। चलो जी मेरे प्यारे बच्चों बढ़ो आगे, बात करते हैं फिफ्थ बिजनेस ट्रांजैक्शन की। बेटा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोलती है राहुल who owed 20,000 became insolvent and a final dividend of 60 paisa in a rupees received from his estate by check। बेटा राहुल कहता है जिससे 20,000 रुपए आपने लेने हैं, यानी कि राहुल डेटर था बेटा, 20,000 हमने लेने थे बेटा। कहता है 60 पैसा इन अ रुपी, 60 पैसा मिला 1 रुपए में से, दैट मीन्स बेटा 60% ही पेमेंट दे पाया। और बाबू फाइनल मिली है फाइनल पेमेंट, यानी कि बेटा बाकी बैड डेप्ट हो गए होंगे। लो मेरे प्यारे बच्चों करो जर्नलाइज इसको। बेटा राहुल कभी ना कभी डेटर था तो आज बुक से खत्म कर दो बेटा, क्योंकि उसके बाद कुछ आने नहीं वाला बेटा। फाइनल पैसे मिल गए जितने मिलने थे। बेटा राहुल से 20,000 रुपए लेने थे, बुक से खत्म कर दो बेटा। राहुल को जो दे दिया बेटा डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट। सॉरी बेटा चेक से पैसे आए हैं, यहां पर बैंक बैलेंस बढ़ेगा। यहां चेक से पैसे आए हैं तो बेटा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बाबू कितने रुपए? 60 पैसा इन रुपी, 1 रुपए में से 60 पैसे यानी कि 60%। 20,000 लेने थे राहुल से बेटा, 12,000 रुपए आए, वो भी चेक से आए, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा बेटा। बाबू बाकी का क्या? बाकी लॉस, और सारे लॉसेस डेबिट होते हैं बेटा। डेबिट कर दो बेटा 8,000 रुपी को, लॉस का नाम है बैड डेप्ट अकाउंट। क्या मैंने इसकी चर्चा नहीं करी बेटा? कम से कम 4 से 5 बार इस ट्रांजैक्शन को मैंने आपके साथ करा है बेटा। बीइंग राहुल बिकेम इंसॉल्वेंट। लो बेटा मैंने जर्नलाइज कर दिया है बेटा। बाबू एक ट्रांजैक्शन रहती है, मेरे पास स्पेस की कमी है, मैं इसको रब करके फटाफट से ट्रांजैक्शन को कर देता हूं। लो बच्चों मैं इसको रब करके फटाफट से ट्रांजैक्शन को कर रहा हूं बेटा।
सिक्स्थ बिजनेस ट्रांजैक्शन, चलो जी बेटा, सिक्स्थ बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलती है गुड्स कॉस्टिंग 80,000 सोल्ड टू मोहन 1 लाख। बेटा कहता है 80,000 रुपए के गुड्स 1 लाख रुपए में बेच दिया आपने। बेटा मैं 1 लाख का बेचूं, मैं 5 लाख का बेचूं, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। एसेट बेचने पर प्रॉफिट होता, एसेट बेचने पर लॉस होता, मैं रिकॉग्नाइज कर देता मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अगर गुड्स बेचने पर कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉसेस होते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं करते। कहता है 80,000 के गुड्स 1 लाख में बेच दिए, मेरे लिए तो सेल है मेरी 1 लाख रुपए की, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। बेटा किसको बेचे आपने? मोहन को बेचे। लो प्यारे बच्चों, गुड्स बेचे, बेचने से सेल्स क्रेडिट, और बेटा डेबिट क्या होगा? मोहन एक डेटर है बेटा, मोहन को डेबिट कर दिया टू सेल्स। बाबू 1 लाख रुपए का सामान बेच दिया मोहन को, बीइंग गुड सोल्ड। क्या मैंने इस ट्रांजैक्शन की चर्चा नहीं करी? बेटा ऐसी कोई ट्रांजैक्शन अब बची ही नहीं जिसकी चर्चा नहीं हुई। तो बेटा यहां मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, आप टोटल कर लेना। मैं बढ़ रहा हूं बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 22 की तरफ। कहता है प्रिपेयर जर्नल फ्रॉम द ट्रांजैक्शन गिवन बिलो। तो मुझे जर्नल एंट्री करनी है बेटा, कुछ ट्रांजैक्शन मुझे दी हुई है। कहता है कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। आप समझ गए होंगे, समझदार बच्चों को इशारा काफी। जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं हो जाती तब तक के सारे खर्चे एसेट है बेटा। बाबू जब तक इंस्टॉलेशन नहीं हो गया तब तक इस्तेमाल करने लायक कैसे हो गई मशीन? तो बेटा अब इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों तो आपको ये एक्सपेंस मशीन में डालना पड़ेगा। यहां पर आप इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वर्ड यूज ही नहीं करेंगे बेटा, यहां तो सीधा होगा मशीन डेबिट टू कैश, क्योंकि बेटा जब तक इंस्टॉलेशन नहीं होती तब तक के सारे खर्चे एसेट ही हैं बेटा। लो प्यारे बच्चों हो गई बात। गुड्स गिवन एज चैरिटी अभी खत्म किया बेटा। इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 7% पर एनम व्हेन द टोटल कैपिटल वाज 7 लाख, सिंपल हो जाएगा। रिसीव्ड 12,000 ऑफ अ बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। बेटा लास्ट ईयर 12,000 रुपए के बैड डेब्ट हो गए थे, आज ईमानदारी आ गई और मेरे प्यारे बच्चों आज 12,000 रुपए आपको दे गया वो। बहुत अच्छी बात कर लेंगे, जर्नलाइज पहले बात की हुई है हमने। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 20,000, रेंट आउटस्टैंडिंग 10,000, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 9,000। सुधीर कुमार who owed me 30,000 has failed to pay the amount. He pays a compensation of 45 पैसा in a rupee by check। और मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और बिजनेस ट्रांजैक्शन है इसमें 8 और सारी यूनिक ट्रांजैक्शन है बेटा। अगर मुझे पेपर बनाना हो या किसी भी टीचर को पेपर बनाना हो तो ऐसी ट्रांजैक्शन, ऐसा क्वेश्चन पेपर में उम्मीद किया जा सकता है, क्योंकि 8 की 8 ट्रांजैक्शन बेटा बिल्कुल यूनिक है और बाबू एक भी रिपीटेशन नहीं है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सबसे बड़ी बात। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन आप पेपर में उम्मीद कर सकते हो। बाबू सबसे पहली ट्राई आपकी है, आप मुझे पोस्ट करके खुद से क्वेश्चन करो। अगर आपसे हो जाए तो बेटा मान लेना कि आपको जर्नल एंट्री समझ में आ गई, और अगर आपसे ना हो बेटा तो घबराना नहीं, प्रैक्टिस और अच्छे से करो। एक बार सॉल्यूशन मुझसे मैच करो और प्रैक्टिस बढ़ा दो बेटा। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा आज तो बाबू यू नीड प्रैक्टिस। अकाउंट वांट्स प्रैक्टिस, अकाउंट सिर्फ प्रैक्टिस से होती है बेटा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी होने लगेगी बेटा। लो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं हम। बाबू हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 22। 8 बिजनेस ट्रांजैक्शन है, मुझे इन 8 ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना है। चलो जी बेटा फर्स्ट ट्रांजैक्शन कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। बेटा जब तक मशीन इंस्टॉल नहीं हो जाती, जब तक मशीन पुट टू यूज नहीं हो जाती तब तक के सारे खर्चे बेटा, सब तक के सारे एक्सपेंस मशीन ही हैं। तो बेटा कहता है मशीन की इंस्टॉलेशन हो रही है। ये तो वही बात हुई बेटा, मैंने 20,000 का एसी खरीदा और मेरे प्यारे बच्चों मैं किराया भाड़ा मैं कोर्ट रोड से एसी खरीद कर लाया और बेटा मेरे घर तक 500 रुपए का किराया भाड़ा लग गया। मेरे को क्या एसी 20,000 का पड़ा? नहीं बेटा, अभी तो 20,000 का एसी, रास्ते का किराया भाड़ा भी दे आया हूं। और बेटा अब एक पर्सन आ रहा है जो इंस्टॉलेशन करेगा, उसने मुझसे 1,000 रुपए मांगे, मैंने इंस्टॉलेशन करा लिया। कोई मुझसे पूछे एसी कितने का पड़ा? 21,500 रुपए का पड़ा बेटा मेरे को तो एसी।
तो मेरे प्यारे बच्चों सेम बात मशीन के लिए है, जब तक मशीन इस्तेमाल लायक नहीं हो गई बेटा तब तक के सारे खर्चे मशीन है। तो अभी तो इंस्टॉलेशन हो रही है बेटा, अभी इस्तेमाल लायक कहां हो गई मशीन, पहले इंस्टॉलेशन तो हो ले। तो मेरे प्यारे बच्चों डेबिट क्या करूं, मशीन अकाउंट डेबिट, सारी एसेट डेबिट होती है। याद करो रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है डेबिट कर दो बेटा। मशीन आ रही है बेटा, मैं तो मशीन को डेबिट कर रहा हूं। जा क्या रहा है, कैश, कैश पेड है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों जा क्या रहा है, कैश जा रहा है। कैश आता है डेबिट, जाता है क्रेडिट। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, बीइंग इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पेड। लो बेटा मैंने जर्नलाइज कर दिया, 5,000 रुपए चले गए हैं। बढ़ो आगे। सेकेंड बिजनेस ट्रांजैक्शन बेटा बोलता है गुड्स गिवन एज चैरिटी। बेटा दान में गुड्स दे दिए, सारे खर्चे डेबिट होते हैं इंक्लूडिंग चैरिटी, चैरिटी अकाउंट डेबिट। गुड्स आते हैं परचेजेस को डेबिट करता, गुड्स जा रहे हैं बेटा परचेजेस क्रेडिट। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। कितना अमाउंट, 20,000 रुपए बेटा। चलो जी मेरे प्यारे बच्चों, दो ट्रांजैक्शन को मैंने जर्नलाइज कर लिया है बेटा। क्या कोई नई बात है, कोई नई बात नहीं है बेटा। थर्ड वन बाबू बोलता है इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 7% पर एनम व्हेन द टोटल कैपिटल इज 7 लाख। बाबू टोटल कैपिटल 7 लाख रुपए है, कहता है 7% पर एनम इंटरेस्ट देना है, पूरे साल का इंटरेस्ट। क्या उसने मुझे कहा 2 महीने का निकालना है, 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का? नहीं प्यारे बच्चों कुछ नहीं कहा। तो बेटा पूरे साल का इंटरेस्ट दे दो बेटा, कुछ भी नहीं करना। 49,000 आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, 49,000। बिजनेस अलग बात, बिजनेसमैन बिल्कुल अलग बात। बिजनेसमैन ने 7 लाख रुपए डालकर बिजनेस स्टार्ट किया और मेरे प्यारे बच्चों आप उसको ब्याज दे रहे हो। आपके लिए तो ब्याज खर्चा है, बिजनेस के लिए तो ब्याज खर्चा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, बाकी सारे खर्चों की तरह इस इंटरेस्ट को भी डेबिट कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करूं, कैश को कर देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। वाई कैश बेटा, प्रोपराइटर से हम कोई भी लेन देन कैश नहीं करते। कुछ देना है बेटा, लायबिलिटी बढ़ा दो, कैपिटल बढ़ा दो, टू कैपिटल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। क्या कोई नई बात है बेटा, कोई नई बात नहीं है बेटा। ये बात बहुत बार कर चुका हूं बेटा, हजारों बार हो चुकी है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, अमाउंटेड टू ₹49,000, अमाउंटेड टू ₹49,000। चलो मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे बेटा। फोर्थ ट्रांजैक्शन रिसीव्ड 12,000 ऑफ अ बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। बेटा लास्ट ईयर एक बैड डेब्ट हो गया था बेटा। लो मैं समझाता हूं बेटा इसका बेस। बाबू लास्ट ईयर एक पर्सन बैड डेट हो गया था और बोलता है आज उससे 12,000 रुपए आ चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों मान लो राम ही था, आपने राम को गुड्स बेचा, आपने एंट्री करी राम टू सेल्स। मेरे प्यारे बच्चों राम ने पिछले साल ही पैसे देने से मना कर दिया, तो आपने क्या करा, राम को बुक से खत्म कर दिया, बैड डेट अकाउंट को डेबिट कर दिया। आज पता नहीं क्या हो गया बेटा, राम को कहीं से ईमानदारी का कोई सबक मिल गया, राम आया और 12,000 रुपए निकाल के दे दिए। क्या बेटा आप राम को बुक से खत्म कर चुके हो, जितना डेबिट किया था उतना ही क्रेडिट किया था, खत्म कर चुके हो बेटा। क्या बेटा आपने राम को गुड्स दिए थे 12,000 के बेटा, लेकिन उसने पैसे मार लिए, हमने बैड डेट करके खत्म कर दिया बेटा। आज राम को ईमानदारी आ गई, 12,000 रुपए दे गया। मेरे प्यारे बच्चों जो मर्जी आ रहा है बेटा, सबसे पहले कैश डेबिट करो। पैसा तो आ ही रहा है चाहे कितना ही आ रहा है बेटा। कैश अकाउंट डेबिट 12,000 रुपए आ गए। क्रेडिट किसको करूं, राम को मत करना, क्योंकि आप बुक से राम को खत्म कर चुके हो बेटा। ये देखो आपने पहले डेटर बनाया और डेटर को खत्म कर दिया, आप राम वर्ड तो यूज भी नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये काइंड ऑफ इनकम है बेटा। बाबू सारी इनकम क्रेडिट होती है बेटा, यहां पर भी मैं क्रेडिट करने जा रहा हूं, ये मेरे लिए तो इनकम ही है, क्योंकि मैं तो खत्म मान चुका था पैसे। आज अचानक से ये पैसे आ गए बेटा, मेरे लिए बिल्कुल इनकम है। और इस इनकम का नाम है बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। लो मेरे प्यारे बच्चों, बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड अमाउंटेड टू ₹12,000।
तो बेटा मैंने 4 ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज कर दिया। मैं अभी रब कर रहा हूं, आप फटाफट से इतना सॉल्यूशन नोट करो। तो 4 ट्रांजैक्शन मेरी और रहती हैं। लो बच्चों, लो जी, 5th बिजनेस ट्रांजैक्शन। बेटा बोलता है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 20,000। आग लग गई, 20,000 का नुकसान। सारे नुकसान बेटा डेबिट होते हैं। लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। बेटा इसने, लेकिन आग ने नुकसान किसको पहुंचाया? क्या मेरे बच्चों आग ने नुकसान कैश को पहुंचाया? नहीं बेटा, गुड्स को पहुंचाया। तो मेरे प्यारे बच्चों गुड्स का इफेक्ट कम कर देना। टू परचेज अकाउंट, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। कितना है बेटा अमाउंट इसका? बाबू 20,000 रुपए। लो प्यारे बच्चों, हमने 5th ट्रांजैक्शन को भी जर्नलाइज कर लिया है। बढ़ो आगे, 6th ट्रांजैक्शन। बेटा बोलता है रेंट आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों आउटस्टैंडिंग रेंट है 10,000 रुपए का। बाबू एक पर्सन की मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, और बेटा मैंने क्या करा, रेंट ड्यू हो चुका है, महीना पूरा हो चुका है, बेटा रेंट पे नहीं करा। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है बेटा? आउटस्टैंडिंग का मीनिंग ही क्या होता है बेटा? ड्यू बट नॉट पेड। बेटा महीना पूरा आप कर चुके हो और अभी तक आपने रेंट पे नहीं किया है बेटा। क्या आउटस्टैंडिंग मेरी लायबिलिटी, क्या एक ऑब्लिगेशन है? बेटा बहुत तगड़ी ऑब्लिगेशन है। सिर दर्दी है बेटा कि पैसे तो देने ही है ना, आज नहीं तो कल। तो मेरी ये लायबिलिटी है बेटा। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग रेंट को लायबिलिटी बना दो, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है बेटा। टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। लो जी प्यारे बच्चों, लायबिलिटी बना दिया। डेबिट किसको करूं? मेरे प्यारे बच्चों एक्सपेंस का नाम लिखो, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट बीइंग रेंट इज ड्यू बट नॉट पेड। बाबू बहुत चर्चा की है मैंने ऐसी ट्रांजैक्शन पर। अमाउंटेड टू ₹10,000। क्वेश्चन बहुत गजब लगा मुझे बेटा, सारी ट्रांजैक्शन बिल्कुल यूनिक। आगे बढ़ो जी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 9,000 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 9,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज अ इनकम फॉर द बिजनेस। आपको पता है बेटा, मैंने बहुत बार बोला है बिजनेस तू अलग चीज और बिजनेसमैन तू एक बिल्कुल अलग चीज। मैं बिजनेस, मुझसे पैसे निकाले प्रोपराइटर ने, ड्रॉइंग्स करी, मैंने कहा ला ब्याज दे। अपने पैसों पे बहुत जल्दी ब्याज मांगता है, ला ब्याज अब इधर भी दे दे बेटा। क्या ब्याज मेरे लिए इनकम है? मेरे प्यारे बच्चों यहां तो इनकम है, तो सारी इनकम क्रेडिट होती है बेटा। कर दो क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने इनकम को क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसको करूं? कैश। क्या मैं प्रोपराइटर से कैश पैसे लेने वाला हूं? नहीं, प्रोपराइटर से बेटा लेना देना हम कैश नहीं करते। अगर बेटा कुछ देना होता है तो लायबिलिटी बढ़ा देते हैं, और बेटा कुछ लेना होता है तो लायबिलिटी को कम कर देते हैं। तो यहाँ प्यारे बच्चों डेबिट क्या होगा? ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स हमेशा मेरी कैपिटल को कम करती है, यानी कि लायबिलिटी को कम करती है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज्ड। तो हमने बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज कर लिया। कितनी अमाउंट है बेटा? 10,000 रुपए, सॉरी 9,000 रुपए। लास्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 22 बे फिनिश। बेटा बोलता है सुधीर कुमार हु ओड मी 30,000 हैज फेल्ड टू पे द अमाउंट। ही पेज मी अ कंपनसेशन ऑफ 45 पी लिखा हुआ है बेटा, 45 पैसा, इसका मतलब इन अ रुपी बाय चेक। बेटा चेक से पैसे मिले हैं सुधीर से, लेने कितने थे? कहता है 30,000 रुपए लेने थे बेटा। मिले कितने? 45 पैसा इन अ रुपी। दैट मीन्स 45% पैसे मिले बेटा। 45% ऑफ 30,000 दैट मीन्स 13,500 मिले बेटा। बस बाकी सब खत्म। तो बेटा सुधीर को बुक से खत्म करो। आपने डेटर बनाया हुआ है इसको 30,000 रुपए का। आज बुक से खत्म कर रहा हूं। सुधीर ला 30,000 रुपए दे दे बेटा। सॉरी, आप 30,000 रुपए मांग रहे हो सुधीर से, ला सुधीर 30,000 रुपए दे दे।
सुधीर ने क्या करा बेटा, कुछ कैश आपके हाथ में लाकर रख दिया। कैश की अमाउंट कितनी है, सॉरी बेटा सॉरी, चेक दिया, चेक लाकर आपके हाथ में रख दिया, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों चेक की अमाउंट कितनी है, चेक की अमाउंट है बेटा 13500। बाबू 30,000 में से सिर्फ 13,500, हाँ बेटा, बाकी सब नुकसान। और यहां पर नुकसान का नाम है बेटा बैड डेब्ट अकाउंट, बैड डेट अकाउंट डेबिट। लो प्यारे बच्चों, बीइंग सुधीर बिकेम इंसॉल्वेंट। लो बेटा, क्या हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया, बिल्कुल फिनिश हो गया जी, ग्रैंड टोटल कर लेना। तो बाबू अभी हमने इलस्ट्रेशन नंबर 20, 21, 22 तीनों इलस्ट्रेशन खत्म करे। आपके लिए आज होमवर्क है बेटा क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22। बाबू 2 लेक्चर में अगले चैप्टर खत्म करने की कोशिश है। ऐसा हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर तो लगें, लेकिन उसके बाद 2 रिविजनरी वीडियो लगे, जिसमें मैं 50 से 100 ट्रांजैक्शन का डिस्कशन कर दूंगा एक ही जगह पर, ताकि बेटा आपको पूरा चैप्टर कभी रिवाइज करना हो तो इतना ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करो, एक ही जगह पर सब कुछ पढ़ते चलो। तो ये है बेटा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन 20 to 22। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।